जितने कंकड़ उतने शंकर, हर कंकड़ पर है शिव का नाम। शिव का एक बहुत रहस्यमय नाम और दुनिया के सबसे छोटे स्वयंभू शिवलिंग में शुमार है औघड़नाथ शिवलिंग, जो 1.5 इंच से ज्यादा नहीं। आखिर क्या है इस शिवलिंग की खूबी? इस शिवलिंग से अंग्रेज भी क्यों थर-थर कांप उठे? इसी औघड़नाथ धाम से कैसे जुड़ा है 1857 की क्रांति का इतिहास? मंदिर में मौजूद 200 साल पुराने कुएं की क्या चमत्कारी कहानी, और क्यों किसी भी युद्ध पर जाने से पहले सैनिक औघड़नाथ महादेव के मंदिर में मत्था टेकते हैं? ऐसे सभी सवालों के जवाब की तलाश में बीन घुमक्कड़ राजधानी दिल्ली के बेहद करीब मेरठ शहर की ओर निकल पड़ा। औघड़ नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक साधु जैसी आकृति का, लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल वाला युग। लेकिन आज हम आपको ऐसे किसी भी शख्स से मिलवाने नहीं लेकर जा रहे। आज हम जा रहे हैं औघड़नाथ मंदिर। ये मंदिर आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, किसी और की वजह से नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो क्या खास है इस मंदिर में, इसका इतिहास क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए इस शानदार हाईवे पर चलते हैं दिल्ली से मेरठ शहर की ओर। जी, आपने एकदम सही सुना। मेरठ ही वो शहर है जहां से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा और आजादी की उस मशाल को सुलगते देखा मेरठ के कैंट इलाके में स्थित औघड़नाथ मंदिर में। करीब 1.25 घंटे के सफर के बाद बीन घुमक्कड़ की टीम मंदिर के सामने थी। इलाका बेहद संवेदनशील है, इसीलिए यहाँ कैमरा बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है। मंदिर बहुत ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा है। जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं तो बाईं ओर बने शू स्टैंड में जूते चप्पल आदि रखने होते हैं। इसके बाद यहां से अंदर पहुंचा जाता है। बीन घुमक्कड़ ने मंदिर की दीवारों के नजदीक जाकर देखा तो पता चला पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक जगह पर आपको तांबे और स्टील के कलश दिखाई देंगे, जिनसे आप महादेव पर जल चढ़ा सकते हैं। यहीं पर चंदन घिसने की व्यवस्था भी है। इस मंदिर को काली पलटन के शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम के पीछे की भी एक कहानी है। इस मंदिर का इतिहास कई 100 साल पुराना है। ब्रिटिश सेना के समय से यहाँ पर सेना से जुड़ा कैंट एरिया था। तब अंग्रेज अधिकारी भारतीय सेना को काली पलटन या ब्लैक आर्मी बुलाते थे। इस मंदिर ने सन 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति को बेहद करीब से महसूस किया था। औघड़नाथ मंदिर के गर्भगृह में ले चलेंगे, मंदिर का चप्पा चप्पा दिखाएंगे। उससे पहले मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्ने पलट लेते हैं, क्योंकि पन्ने पलटेंगे तभी मंदिर की शक्ति और भक्ति को समझ पाएंगे। 1857 की क्रांति और काली पलटन के बारे में मंदिर के पुजारी ने बीन घुमक्कड़ को कुछ खास जानकारियां दी हैं, जिन्हें सुनना बहुत जरूरी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेज हम लोगों को काला कहते थे। इंडियन आर्मी को काली पलटन के नाम से जाना जाता था। इंडियन आर्मी जो थी,
उनकी जो थी वो अपनी गोरी फौज थी। तो यहाँ पर यूनिटें आया करती थी। ये जंगल एरिया था, पीपल का वन हुआ करता था। और मैंने देखा अभी 5-7 बहुत बड़े पीपल पेड़ थे, सन 60 के 70 के दशक में गिर गए, सूख गए, या 1-2 पेड़। अब हम लोग तो कब पेड़ काटते नहीं, हिंदू पेड़ नहीं काटता, या तो सूख के गिर गए या तो उखड़ गए, ऐसे हुआ। तो यहाँ पर चांदमारी हुआ करती थी सामने। अब दूसरा बारूद खाना बना दिया है कि पहले यहाँ चांदमारी होती थी, बहुत बड़ी चांदमारी। सुनो, जहाँ फायर करते, निशाना लगाते, जो यूनिटें आती थी बाहर से, वो उनको यहाँ पे निशाना लगवाया जाता था, उसे चांदमारी कहते हैं। कहा जाता है इसी चांदमारी में जो कारतूस भारतीय सैनिक इस्तेमाल करते थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का इस्तेमाल होता था। उस कारतूस के बारे में जब सैनिकों को पता चला तो सैनिकों के खून में उबाल आ गया, और फिर जो हुआ वो आजादी का गौरवमयी इतिहास है। कहते हैं सैनिकों के दिल में जल रही चिंगारी को ज्वाला बनाने का काम किया इसी मंदिर में बैठने वाले और उस वक्त के एक रिटायर्ड फौजी बाबा शिवचरण ने। औघड़नाथ मंदिर की चर्चा सन 1857 की क्रांति से हुई। तब इस इलाके में जंगल हुआ करता था। यहाँ पर उस दौरान कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ भारतीय पलटन के साथ सीक्रेट मीटिंग करने आया करते थे। उस समय मीटिंग के दौरान इसी कुएं से यहाँ पे मौजूद बाबा उन्हें पानी पिलाया करते थे, जो कुआं अब बंद हो गया है। इसी सीक्रेट मीटिंग के दौरान सेनानियों को और यहाँ के सैनिकों को कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल होने की बात पता लगी, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब 10 मई का दिन था, दोपहर का समय था। वहाँ से आए तो कहने लगे, बाबा हमको ज़रा पानी पिला दीजिए। तो लोटा और डोरी, बाल्टी नहीं होती थी उनके पास, एक डोरी होती थी, लोटा होता था, चारों तरफ से बंद होता, इसी कुएं से पानी भरते थे, उनको पिला देते थे। कहने जरा हाथ नीचे करके पीना। कहने क्यों, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। अब बाबा यहाँ भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो मैं क्या छूत घुस गया। कहने तुम कैसे ब्राह्मण हो, गाय और सुअर की चर्बी मुँह से काट रहे हो, कह रहे हो मैं ब्राह्मण हूँ। अब दोनों में विवाद होना शुरू हो गया कि नहीं गाय सुअर, इसमें गाय सुअर है। कहने हाँ बिल्कुल है, तुमसे पहले मैं कई साल हुए, मैं 3 साल पहले रिजाइन कर दिया, मैंने आर्मी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, घर भी नहीं गया तुम लोगों को बताने के लिए क्या कर रहे हो। अब वो यहाँ से बौखला के गए, कहने से आप ठीक कह रहे हैं। अब वहाँ जाए तो कहने चलो सीज फायर करो। कहने साहब हम फायर नहीं करेंगे, आप लोड करके दीजिए तो हम निशाना लगाएंगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, कहने हुक्मदोली करते हो, मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बना के पीछे से किक मारते थे। जो अंग्रेज फौजी थे 15-20 होते, 15-20 ये थे, उनको कहा इसको किक मारो, हुक्मदोली करता। टूटी फूटी हिंदी बोलते थे ना, और वो सारे अंग्रेज फौजी उन पर टूट पड़े, बटों से, राइफल के और लातों घूसों से। वो कहने लगे कि ये गाय और सुअर खोलने वालों, तुम्हारी भी एक एक करके यही हालत होनी है जैसे मेरी हो रही है। देख क्या तमाशा क्या देख रहे हो, टूट पड़ो उन पे। भाई इतना उनका कहना था। उन्होंने फुसफुसाहट की आपस में, जो अपने काली पलटन वाले थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा हर हर महादेव, निपटा दिया। हाथ के हाथ गोली मार दी उनको, अफसर को भी मार दी। उसके बाद यहाँ एमुनिशन का इनका वो था, खजाना था बहुत बड़ा, फिर खजाने को लूटा, शस्त्रागार पे कब्जा किया, मेरठ पे कब्जा कर लिया, फिर तो स्थानीय लोग भी मिल गए। जिस कुएं का जिक्र यहाँ हो रहा था, उस कुएं को भी करीब से देख लीजिए, क्योंकि जितना इस कुएं ने क्रांति को करीब से देखा है, उतना किसी ने नहीं। अब इसके साने के भाग को एक मेमोरियल का रूप दिया है, इसे और भी भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। वहीं वो ऐतिहासिक कुआं इसके पीछे, जिसे आम जनमानस के लिए बंद कर दिया गया। तो अब ये वो जगह है, यानी ये वो कुआं है
जो स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा साक्षी है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पंडित जी ने हमको बताया है और हम दिखाएंगे कि ये इसी कुएं से जो है, जो भारतीय सैनिक थे वो पानी पिया करते थे। जो यहाँ बैठे हुए बाबा थे वो इसी कुएं का पानी निकाल के पिलाया करते थे। आप देखिए अंदर तक अभी भी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो देवांजलि, हाँ आप देखिए कितना लगभग कितना गहरा होगा ये अभी तो ये कम है, क्योंकि लोग जो मंदिर में आते थे लोग वो इसमें कुछ ना कुछ गंदगी डाल दिया करते, तो इसलिए इसमें ये देखिए लोहे का ये बंद कर बंद दिया कर गया दिया है गया है। यहाँ पर एक स्मारक सा बनाया गया है और ये शिव मंदिर के जस्ट पीछे का पीछे हिस्सा की है। तरफ, हाँ, हाँ। तो ताकि इसमें कोई गिरे नहीं, कोई और इसको कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व का ये रहा हाँ, है। ये तो इसलिए इसमें ये लोहे का दरवाजा लगाया गया है। वरना ये पूरा एरिया पहले हाँ, खुला हुआ था, होता लेकिन था। ये जानना चाहिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को कि ये हमारा एक ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान है। हाँ, बिल्कुल। जितना महत्व और पौराणिक और शिव की शक्ति वाला स्थान आगे है, उतना ही ये जगह भी है। अब चलते हैं औघड़नाथ मंदिर के गर्भगृह की ओर, जिसके लिए बींग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से मेरठ पहुंची है। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे चांदी के बने, जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई। यहां से अंदर प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। गर्भगृह के बीचों बीच है दुनिया के सबसे छोटे स्वयंभू शिवलिंग में से एक औघड़नाथ शिवलिंग, जिस पर भक्त लगातार जल चढ़ाते रहते हैं। कुछ उसे छूकर तृप्त हो जाना चाहते हैं। ये शिवलिंग सिर्फ दिखने का छोटा है। मान्यता है कि इसकी जमीन के भीतर कोई थाह नहीं। औघड़नाथ मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य और खूबसूरत तरीके से किया गया। ये मेरे पीछे है इस मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर आप देख सकते हैं शिव और पार्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही छोटे आकार में वो शिवलिंग है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि ये खुद प्रकट हुआ है यहाँ पे। और लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। औघड़नाथ शिवलिंग की खोज भी आजादी से पहले की बताई जाती। कहा जाता है गुलामी के दौर में स्वयंभू शिवलिंग पहली बार तब चर्चा में आया जब शिवचरण बाबा ने इसके बारे में सैन्य अधिकारियों को बताया। अंग्रेज भी इसकी महिमा तब जाने जब एक अंग्रेज दंपत्ति ने साक्षात शिवलिंग का दंड झेला। तो सामने की ये जो बैरक बनी आर्मी के अंदर, ये वही पुरानी अंग्रेजों के टाइम की। इन्हीं बैरकों में रहा करते थे। तो उसने कहा कि मैंने एक अजीब सा पत्थर देखा है, मैं उसमें धार लगाता हूँ, मुझे 10 गुना ज़्यादा इनकम होती है। आप लोग साहब चल के देखिए क्या अजीब सा कलर है क्या चीज़। उन्होंने कहा संडे छुट्टी होती है, हम संडे को चलेंगे। आए, उन्होंने देखा तो कहने कोई ये पता नहीं किस ज़माने से है, कोई शिवलिंग है ये जो है वर्तमान में, ये कोई प्राचीन शिवलिंग है। इनको खोद के लिए चलते हैं यूनिटों में। संध्या शाम अपना आरती पूजा कर लिया, एक लोटा जल डाल दिया, समझे ठीक। खोदते खोदते बहुत गहराई तक चले गए, उसका एंड नहीं मिला। तो कहने लगता पता नहीं कितने हजारों सालों से हैं ये दबे हुए जंगल में, कब कैसे कहाँ से हैं कुछ पता नहीं, इनको ऐसे बंद कर दो। 15-20 फुट खुदाई के बाद भी अंत नहीं मिला इनका। फिर वो मिट्टी उट्टी करके गोबर से लीप के ये कांटेदार तारों की एक बाड़ सी बना दी थी, छोटी सी। वही सुबह शाम पूजा किया करते थे। यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये मेस है, अंग्रेजों के टाइम की मेस है, आज भी मेस ही है। यहाँ पे एक जो अंग्रेज इकाई रहता था, ये जब हथौड़ी घंटा बजाते थे, उसकी मैम को डिस्टर्ब होता था, उसने बैन लगा दिया। 2-3 दिन बैन रहा इन्होंने। अब मन में आरती पूजा करने लगे। अब अंग्रेज अफसर का मामला था, तो फिर वो तीसरे दिन उसने बुलाया, उनको बोला कि तुम लोग क्या करता आइए। कहना साहब अपने गॉड को याद करता है, तुम बजाओ। कहने क्यों साहब, अभी आपने तो रोका था, आप कह रहे बजाओ। कहने नहीं, आज हमको एक हर्मिट मिला, साधु, उसने हमको बहुत मारा। अब कहा उन लोगों को बोल करें तो आप लोग बजाइए। मैडम को भी बहुत पीटा उसे।
शिवलिंग के साथ ही शिव पार्वती की मूर्ति भी लगी है, जहां लोग फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं। साथ ही मंदिर के बाहर एक विशालकाय नंदी की मूर्ति भी है। इतनी कहानी सुनने के बाद एक सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा, आखिर शिव के इस रूप को औघड़ क्यों कहते हैं? औघड़नाथ मंदिर सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। शिव का ही दूसरा नाम औघड़नाथ है। शिव के इस नाम की वजह से और इनकी मुराद पूरी करने की वजह से ही इस मंदिर को औघड़नाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कहीं पर भी इतिहास में इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इस बात की कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पेशवा यहाँ पर आकर पूजा किया करते थे। औघड़ कहते हैं जो भूले बिसरों को राह दिखाता हो, जो रास्ता भटक गए हूँ। क्योंकि यहाँ से नेतृत्व हुआ, इसलिए सर्वसम्मति से इनको औघड़नाथ ही कहने लगे। औघड़नाथ यानी हम सबको रास्ता दिखाया इन्होंने। उसी औघड़ शक्ति की बदौलत इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी। उसी औघड़ शक्ति ने नेतृत्व किया था। और तब से देख लो, बड़े बड़े जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी आए थे, जब बांग्लादेश अलग हुआ, उन्होंने तो शिलान्यास किया ही है जी। उससे पहले भी वो दर्शन कर गए थे। ये आर्मी जितने भी हैं पहले यहीं आके करके जाते, चाहे कारगिल युद्ध हो चाहे जहाँ युद्ध हो, सब पहले यहीं आते हैं। इसी औघड़ शक्ति से प्रेरणा ले करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इनका नाम औघड़दानी से औघड़नाथ हो गया। औघड़नाथ मंदिर का आजादी के बाद काफी विस्तार हुआ। साल 1967 से मंदिर भव्य बनना शुरू हुआ और 1972 तक मंदिर पूरा बन गया। कुछ ही सालों में इसकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। अब भी वक्त वक्त में यहाँ काम होता रहता है। मंदिर के अंदर दीवारों पर सभी ज्योतिर्लिंगों को प्रदर्शित किया गया है। एक एक ज्योतिर्लिंग को यहाँ दर्शाने में 10-10 लाख का खर्च आया है। ये पूरा काम ओरिजिनल पत्थर पर हुआ। मंदिर को लेकर क्या आम जन और क्या नेता, सभी में बहुत मान्यता है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ चुके हैं। हाँ, मोदी जी भी आए थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे। मंत्री तो बहुत आए हैं, राष्ट्रपति 2 आ चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा जी और ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, वो 2 तो आ चुके हैं। और मंत्री तो कई आ चुके हैं। मंत्री आते रहते हैं। जगजीवन राम जी, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, पहले के आए हुए सब। अमित शाह आ चुके हैं 3 बार यहाँ। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ नरेंद्र मोदी है? सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं मौजूद, जिसे आप ऑन ड्यूटी समझिए, उसमें जो ये आए हैं। औघड़नाथ मंदिर की देखरेख के लिए एक समिति बनाई गई। यहाँ पूजा पाठ इत्यादि के लिए 3 पुजारी सारंगधर त्रिपाठी, श्रीधर त्रिपाठी, चक्रधर त्रिपाठी नियुक्त किए गए। तीनों भाई हैं। इसी परिसर में कई और छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें हनुमान मंदिर, देवी दुर्गा का मंदिर है। साथ ही यहाँ राधा कृष्ण का एक और बड़ा मंदिर है, जहाँ भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आरती के वक्त यहाँ का विहंगम दृश्य होता है। अगर आपको मेरठ के औघड़नाथ मंदिर पहुंचना है तो यहाँ जाना जरा भी मुश्किल नहीं। मेरठ के कैंट इलाके में स्थित औघड़नाथ मंदिर राजधानी दिल्ली से करीब 104 किलोमीटर दूर। कार, बस या फिर ट्रेन से मेरठ आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।